हरे कृष्णा। आज कितनी तारीख है? आज है 23 कल 25। हाँ, आज है 24 जनवरी। न्यू डे, न्यू स्टार्टिंग। नहीं, आज कुकिंग कौन कर रहा है? ये क्या महसूस हुआ तुझे? सब देख लो, न्यूज़ पे देख लो ना। तुझे महसूस हुआ? हाँ। क्या हिल रहा था? पंखा, बेड। सही में? हाँ। दिखे न्यूज़ मैंने फिर ना तुरंत देखा और पता बहुत देर तक आया, कम से कम 5-10 सेकंड। मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं धोनी को देख रही थी। और वो भी तेज आया, ये भी नहीं कि ऐसे छोटा मोटा पंखा तेज तेज लगा। बेड आराम से पता चल रहा था कि हाँ भूकंप आ रहा है। दिल्ली एनसीआर क्लास नहीं चल रही? सबने महसूस किया। चल रहे हैं यार, रुक जाओ, बस ये रह रहा है लास्ट। आज क्लास नहीं है, बैठी रहे। वाई सर ने मैसेज किया है। भाई वाई का रीजन नहीं दिया उन्होंने। सर हैं वो, वजह नहीं बताएंगे छुट्टी करने की। अच्छा लगा ये सर, तो हम लोग बैठे हैं फिलहाल। तो ये जो कार्ड्स हैं इनको हम फोल्ड कर रहे हैं बैठ के। टाइम वाला मतलब वो मेन्यू। और अब इनमें कोई नहीं है, इनमें नहीं, नीचे लेकर आ। ऐसा क्यों लग रहा है? नाम वाले ज्यादा दे नहीं, उसमें रखे होंगे ऐसे, सब बराबर होते हैं। काम नहीं हमारी पगली है। लाओ ये नाम और वाले दो। अरे ये मेरे को कार्ड के बीच में डाल के करना है ना। और नानी अभी हमारी कर रही हैं संध्या आरती। नानी के लड्डू वहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि मंदिर में जगह नहीं है, तो उनकी सेवा जो है यहीं पे कर रहे हैं हम लोग। कल परसों तक सारे हो जाएंगे ना वैसे। लड़का आया है 2 भाई बहनों में लड़ाई कराने, है ना? अच्छा कैसे कॉन्शियस हो गया? ये हमारी कार्ड में हेल्प करा रहा है। अब हमें जोर जबरदस्ती डाला है, और बनाओ। और क्या लाया भाई? क्या है ये? नहीं ये मक्का है भाई। ये असली स्लोगन पूरा है, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग। सचिन मेरे को धमकी दे रहा है, अगर तूने ये वीडियो डाली जो मैंने जस्ट बनाई थी तेरा फोन तोड़ दूंगा। अब मैं कंफ्यूज हूँ डालूँ या ना डालूँ। फोन टूट गया तो यार मम्मी तो दिलाएंगी भी नहीं। अब मम्मी दिला दो, डालना। मम्मी भी डांट रही हैं। एक बार बताओ, नया फोन दिला दोगे? हैं? मैं तो जूता भी ना दिलवाऊं। तो जैसा कि फ़ोन रिस्क पे आ चुका है, मम्मी कह रही है मम्मी को जूते भी नहीं दिलाएंगी। मम्मी जूते वैसे चाहिए यार, सच में सही याद दिलाया। मम्मी जूते दिला दो। मम्मी सच में जूते भी नहीं दिला रही है। प्लान कैंसल। ध्यान से देख लीजिए, एक भूत के बाद दूसरा भूत आ चुका है। पहले भूत की धमकियों से तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत रुक सकती हूँ, इससे तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मेरे को तोड़ के देखा है, इसका फोन ना तोड़ दूँ मैं। अब तो कौन बचावे, कहाँ से आवे को बचावे। अब तेरे देखा अपनी मम्मी और झाड़ के चला रही है ना। अब बुला ना मौसी अपनी, बुला ले। क्या डरूं मैं, सोचा तो तेरी मौसी तो देख लूंगा, समझ लिए? तो मैं वीडियो बना के प्रूफ रख रहा हूँ उस चीज का। वीडियो बनने दी लव यू ग्रेट। हरे कृष्णा। आज है 25 जनवरी और आज हमारे सेंटर पे हो रहा है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। चुप रहे, फालतू बोलती है।
आज है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, तो वी आर लेट क्योंकि हम काम में बिजी थे और अब हम जल्दी से जा रहे हैं। नहीं यार, मेरे को चप्पल नहीं मिल रही थी रेड वाली, इसलिए पहन के चल रही हूँ मैं। चलो मुझे तो ब्लॉग में देखना नहीं है आजकल। आधा आधा तुझे लेंगे। ऐसे कोई लेना नहीं होता, ऐसे पीछे से कोई ऐसे बात नहीं करनी देती ब्लॉग में। ब्रज यात्रा के बाद हम थोड़ा सा मतलब हम ब्लॉग सही से नहीं बना पाए थे। कल वाला बनाया था, आप आपने देखा होगा पहले, पर छुटका सा बना था क्योंकि हम काम में भी बिजी चल रहे हैं। तो अब आपके कैमरे पे कुछ लग रहा है क्या? शायद ए साफ हो गया कैमरा, अभी तक धुंध भरा बन रहा था। ये सब चीजें मैं ही नोटिस करती नहीं थी, मैंने भी इन्हें तो बस बनाने से मतलब। मुझे लगा था कि शायद अभी वो बारिश अच्छे का से मौसम कैमरे हो को रहा है पकड़ लो, क्या गिलाई दिलाई जा रही है, मैं अच्छे से दिख नहीं दूँ। ना। और हाँ, बारिश का मौसम हो रहा है दिल्ली में, और आज झंडारोहण भी हुआ है। और रोहण होता है कि मैं झंडा फहराना। PFWS ग्रुप में ना झंडारोहण ही लिखा आ रहा था, तो नहीं हुआ था। कुत्ता बैठी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके बारे में सबको लगता है तो गलत पता है या फिर पता ही नहीं है। तो आप लोग मुझे बताओ कितने लोगों को पता है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था? मुझे नहीं पता, नहीं हुआ। हमें राधा कृष्ण का हुआ नहीं हुआ। किससे हुआ था? पता नहीं, यूट्यूब पे देखा था। मैंने सुना राधा कृष्ण का आपस में विवाह हुआ था। नहीं हुआ था, ज्यादातर नहीं हुआ था। सही बता रही है, हुआ था। नहीं हुआ था। भौतिक जगत में जो था उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन जो दैविक जगत था उसमें उनका विवाह हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी ने खुद कराया था भांडीर वन में। ऐसा हुआ था, एक समय पे क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने क्या किया था, सारे गोपों को चुरा लिया था। तब कृष्णा जी ने क्या किया था, अपना ही रूप जो है उन गोपों के रूप में विस्तार कर दिया था, और उन जो गोपों का जो विवाह हुआ था गोपियों के साथ हुआ था।
इस तरीके से उनका विवाह गोपियों के साथ कृष्ण जी का हुआ था। और उसी बीच राधा जी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। उनके पति का नाम अभिमन्यु था, और वो जो अभिमन्यु थे वो भी स्वयं कृष्ण जी के स्वरूप, वो विस्तार थे। तो एक तरीके से राधा जी का कृष्ण जी से विवाह हुआ था। ये तो भौतिक जगत में हो गया, जैसे मटीरियल वर्ल्ड में हम रहते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में राधा जी और कृष्ण जी का विवाह कराया था, तो ये विवाह हुआ था। तो आप लोगों को एक और फैक्ट है कि आप लोगों को कितने कृष्ण जी की कितनी वाइफ थी, किसको पता है? 300 बोलो। 3 मैडम 3 आप 3 बता रहे हो, मैं तो 3 थी। आप कितनी बता रहे हो? आप 16,000 16,108। आप भी बोलेंगे इतने सारा से विवाह कर लिया भगवान ने। तो इस तरीके से हुआ था। ये जो हम छोटी दिवाली मनाते हैं, उसी दिन जो है, मुझे उस असुर का नाम याद नहीं है, नरकासुर नाम का एक असुर था। उसने क्या किया था, जो राजाओं की जो राजकुमारी थी उन सबको वो उठा के ले गए थे। 16,000 राजकुमारी थी। तो कान्हा जी ने क्या किया था, उनको उस असुर से बचाया था। लेकिन उसके बाद वो गोपियां क्या कहने लगी कि अब हमें जो है अपवित्र हो गए, हमें कोई अपनाएगा नहीं इस जगत में। तो तब कृष्ण जी ने क्या किया था, उन गोपियों को अपनाया था और उनसे विवाह किया था। इसलिए कान्हा जी की 16,000 वाइफ मानी जाती हैं। हरी बोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये। तो किसी ने कुछ कोशिश नहीं की क्या? प्राणायाम इतना हवा चला था, आयुष अपना जो विभाग इसने क्या बोलते हैं एडवाइजरी जारी कर दी थी, तो किसी ने कुछ सोचा नहीं कि प्राणायाम होता क्या है। नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा, यानी ज्ञात के बारे में किसी कुछ पढ़ी नहीं है। ठीक है, प्राणायाम होता है प्राणों को आयाम देना, यानी कि अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल। सही तरीके से जब शरीर में सांसों का आवागमन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो है प्राण ऊर्जा का संचार शरीर में सुचारू रूप से हो रहा है। हमेशा ना आप कभी भी देखना 90% क्या होता है कि हमारी ना एक नजर काम करती है, दोनों नजर कभी भी काम नहीं करती। जिनका बहुत ही कम समय होता है जब हमारी दोनों नजर प्रॉपर काम करती है, और उसी दौरान ही हमारे शरीर में संपूर्ण ऊर्जा एकत्रित होती है। जब प्राणायाम करते हैं हम, ये अपनी सांसों को जारी रखने के लिए ही करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा भगत हूँ इस धरती के ऊपर, मेरे से बड़ा इस धरती पे कोई भगत नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी ऐसा नहीं है, सबसे बड़ा, आपसे बड़े भक्त भी और भी हैं। बताओ कौन है जो मेरे से ज्यादा नाम लेता है? ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे साथ नाम लेता हो। मैं तो हर बात में नारायण 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 करता रहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि धरती पे जो किसान जो खेती कर रहा है ना, वो मेरा आपसे भी बड़ा भगत है। तो कारण भगवान ने ये कैसे, वो तो सारा दिन काम करता, आपका नाम तो लेता ही नहीं। तो कामनी और मैं एक चैलेंज करने जा रहे हैं। क्या? मैं करके दिखाऊंगी, तुझे भी वो करके दिखानी है सेम चीज। ठीक है? ठीक है? हाँ ना क्या? पागल समझा क्या? ऐसे मुझे पता है मारते हैं, ऐसे करके कुछ नहीं, ऐसे ऐसे यूं पकड़ के दिखाएंगे, हाथ तुझे ऐसे सीधा करके दिखाना है, ऐसे करके यूं सीधा। क्या करना है? मैं वीडियो दिखाती तो आजा। इसने ऑलरेडी एक ट्राई मार लिया, मारो करो ट्राई। क्या बताया था आपने? फिर से पकड़ करके बताना एक बार, देखो तो सही। ऐसे ही। हाँ। मैं भी भूल गया, मैं कुछ भूल गया। मैं बताती हूँ आप क्या करना है। ऐसे 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 यूं। ऐसे बाल के अंदर खेले हुए हैं हम, ऐसे ऐसी चीज अंदर खेले हुए हैं हम। ये मोह सिखा रही है, मोह। तो शाम हो चुकी है, हम सेलिब्रेशन के बाद आ चुके हैं। यहाँ पे एकदम मस्त वाला रहा सब कुछ। कामनी ने डांस किया, मैंने थोड़ा सा बताया भगवान के बारे में, एक सर ने योगा के बारे में बताया, बड़ा मज़ा आया। और अब समय है शाम का आरती का। तो अब समय है कि संध्या आरती का। तो आज बारी है मेरी टर्न है, तो मैं करने जा रही हूँ संध्या आरती। फीलिंग एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई। और आज एक सर ने जो है कामनी को बोला कि कामनी चुप रहो। हर टाइम हर बात बतानी क्या जरूरी होती है? अपनी बात तो कुछ बताती नहीं। मेरी हर चीज बताई चली जाती है। सब मेरे को समझते हैं पागल कि मैं हूँ पागल। अब मैं व्लॉग बनाऊंगा तो मैं तेरी बताऊंगा, तू बनाएगी तो मेरी बताएगी। तू बनाती नहीं इसलिए तेरी पता चलती, मेरी पता नहीं चलती। फन फैक्ट है कि नहीं इस बात में? कामनी हमारे अपने बीड़ बैग की गांठों में फंस चुकी है। इसने उस माला के साथ खेल रही थी गोल गोल घुमा के, और उसमें ऐसी गांठें लगी, इतनी जगह पे लगी, पिछले आधे घंटे से उन्हीं को खोलने में लगी पड़ी है। मैं खोल के ही मानी। मैं दुनिया की हर गांठ। ये क्यों बाहर निकाल रही है?
याद करोगी ना? नहीं नहीं, अंदर अंदर ठीक है, मन निकाल बाहर से। ठीक है, क्या करो? जोड़। सबको जो भी काम हो करो, हम चल के जाएंगे। सो जैसे कि हमारा मोटापा, वेट, वजन, भार सब बढ़ गया है, साइज भी बढ़ गया है, इसलिए तो हमने मार्केट पैदल जाना शुरू कर तो दिया। हमने डिसाइड किया जहाँ आसपास की जगह हम स्कूटी से जाना प्रेफर करते थे, हम पैदल जाएंगे। जैसे कि हम सब्जी भी पैदल लाए, पहले हम कॉल करके मंगा लेते थे। अब खैर ये तो काफ़ी ज़बरदस्ती बात, मतलब रात हो गई है, लिक्विड डिटर्जेंट हमारा ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए हमें फ़िलहाल तो भगाया गया है थोड़ी ज़बरदस्ती करके। जाओ लेके आओ, जा नहीं सकते हो लेने। और हमने ऐसे डिसाइड करके। किया कि हम दोनों बहनें एक दूसरे को पुश करेंगे कि हाँ हमें चलना चाहिए, मैं इसको पहाड़- डाइटिंग करनी चाहिए, वेट कम होना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए। तो मैं इसे पहाड़ पे ले जाके पुश कर दूंगी सारा वेट खत्म, छिल जाएगी वहीं पे। तो हम जिस मार्केट में आए उसका नाम है कृष्णा मार्केट, सुपर मार्केट। चलो अंधेरा। ठीक है ना, बस 1 2 ये तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जा, काम नहीं सुनाई दे रहा है, इधर आओ। इधर दिखती नहीं, उल्टी पड़ती है हाथ पे। तो हम लोग शॉपिंग करके आ गए, और इस मार्केट की बहुत अच्छी बात है कि कभी भी हम जाते हैं ना, इसमें हमेशा भजन चलते रहते हैं। अभी प्रभुपाद जी का महामंत्र वाला कीर्तन चलता रहता है, अभी राम वाला भजन चल रहा था। वीडियो नहीं बनाई। सामान खरीद रहे थे वहाँ पे, वीडियो नहीं बनाई। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल मार्केट है ये वाली। आज ये मौसी खा रही हैं मक्के दी रोटी और सरसों का साग। कैसा लग रहा है मौसी? बहुत स्वाद से खा रही हैं। हम सब खाना खा चुके हैं, लेकिन मौसी को देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है। और ये हमारी ज्वेलरी कलेक्शन खोल के बैठी हैं पूजा दीदी। वो मौसी को दिखा रही हैं कि हमने ऐसे ऐसे आज सफाई की, तो अपना सारा सामान ऐसे सेट किया।